बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ 1 7। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ रो एक है, कॉलम मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो अगर मैं इसका आर्डर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, रोज़ को हमेशा हम लोग पहले लिखते हैं और कॉलम्स को हमेशा बाद में। क्योंकि इसके अंदर रो एक है तो ये क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इसी तरह रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, इसमें नंबर्स ऑफ रो 2 है 1 और 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3 है 1 2 और 3। अगर इसका आर्डर लिखूं तो ये हो जाएगा 2/3। रोज़ हम लोग पहले लिखते हैं और कॉलम्स हम लोग बाद में लिखते हैं। अब देखें ये दोनों का आर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या मैट्रिक्स होगा, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रोज़ और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल हों। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें नंबर्स ऑफ रो कितनी है, 2 है, रो 1 और रो 2 और कॉलम कितने, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसका आर्डर हो जाएगा 2/2। इसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें किसी भी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं। ये देखिए ये सारी की सारी एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल्स 1 होते हैं, जिसमें हमारे पास डायगोनल्स 1 होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं 0 1 0 0 0 1। अब ये देखें इसमें हमारे पास डायगोनल्स 1 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स 1 होते हैं वो क्या मैट्रिक्स कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम लोग एक और मैट्रिक्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। रो मल्टीपल हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक ही होगा। अब यहाँ पे देखें रो 1 है और रो 2 है, लेकिन कॉलम हमेशा 1 होगा, तो इसका आर्डर किस तरह लिखा जाएगा, 2/1। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 1.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वो कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। क्वेश्चन नंबर ए मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। इसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम जो है हमारे पास 3 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। सी को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, रोज 3 है, तो ये कौन सा कॉलम हो जाए, मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास डी में हमारे पास डायगोनल्स 1 है और ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई भी बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स।
एफ को देख लेते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है और कॉलम 3 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें कहा हुआ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम, इसी तरह आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके अंदर रो क्या है? 1 है और ये रो 2 है, और कॉलम क्या है? 1, 2 और 3। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? 2/3। ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब चलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल हों वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसकी देखें, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग चलते हैं, इसका पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। इसमें रोज कितनी है? 3 हैं और कॉलम कितने हैं? 1। अब देखें ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। प्लस इसकी नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम भी सेम नहीं है, तो ये एक और मैट्रिक्स भी होगा, वो कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स 1 हो। डायगोनल्स 1 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, 2/2, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब क्योंकि रो नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम सेम है तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। इसमें नंबर्स ऑफ रोज हमारे पास हैं 3 और नंबर्स ऑफ कॉलम है 2। नंबर्स ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा होगा? रो मैट्रिक्स। लेकिन नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।